संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। हमरे देखत चले गए बैरी मित्र करोड़। नित्यानंद इस जगत में मचा काल का शोर। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। वह कहते हमारे देखते देखते जो हमारे मित्र के पक्ष में खाने में हम रख रखे थे और कुछ लोग शत्रु हमने अपने व्यवहार से दुश्मन बना रखे थे, देखते देखते बहुत चले गए हमारी आंखों के सामने। घर के चले गए, बाहर के चले गए, गली के चले गए, गांव शहर के चले गए। नित्यानंद इस जगत में मचा काल का शोर। काल का शोर क्या होता है? मनुष्य आम तौर पे दो तरह से शोर करता है। दुख आता है, कोई घर का निकट का कोई मर जाता है, परिवार में, रिश्तेदारी में, चिल्ला चला के शोर कर कर के रोता है। ये खूब शोर मचाता है। दूसरा शोर क्या है? खुशी में खूब गाएगा, बजाएगा, ढोलक बुलाएगा, रिश्तेदारों को बुलाएगा, मिलने वालों को बुलाएगा, डीजे आएगा, खूब ऊंची आवाजों में किलकारियां मार मार के हंसता गाता है। ये वो भी शोर ही तो है। देखा जाए शोर ही तो है।
मचा काल का शोर, दोनों जगह शोर है। मध्य मार्ग संतों का है। वो क्या है? कोई घर का मरता है तो भी बीच का है, गया भाई, जितना नाता तेरे से लेने देने का था इसका, वो आत्मा गई यहां से, अपने कर्मानुसार भिन्न भिन्न तनों में गई। वो तेरी थी नहीं, तेरे साथ उसका लेने देने का नाता था, वो पूरा हो गया। वह चिड़ियां मार मार के नहीं रोता होता कभी, बीच का रहता है वो। कोई खुशी आ रही है, खूब खुशियां लोग चिल्ली मार मार के मना रहे हैं, वह ऐसे भी नहीं मनाता, बीच का रहता। क्यों? जो आज धन आया है, कोई खुशी आई है, कल चली जाएगी, कल छिन जाएगी। जो लाभ मिला है आज लाखों करोड़ों का, कल घाटा भी आ जाएगा। अनुमान, बिल्कुल अनुमान होता उसको कि लाभ और हानि साथ साथ चलते हैं, दुख और सुख हमारे साथ साथ चलते हैं। मध्य मार्ग है संतों का। दुनिया और इसके रिश्ते अधूरे हैं। यहां हर जगह खुद गर्जी का बोलबाला है। यहां दोस्ती के पर्दे में दुश्मनी पलती है और प्रेम के पर्दे में नफरत पलती है। इस दुनिया की तुलना संतों ने एक वेश्या के साथ की है, जो प्रेम का नाटक तो हर एक के साथ करती है, दिल से किसी की नहीं बन पाती, वो केवल पैसे की मीत होती है वो। इस दुनिया को अपनी बनाने वाले बहुत लोग आए, मैं सबका बन जाऊं, सबको अपना बना लूं, मित्र बना लूं, रिश्तेदारों को इकट्ठा करूं, उनसे एक मिक्सअप इकट्ठा होके मिलता रहूं, उनको बना लूं। ये दुनिया किसी की नहीं बन पाई, अंततः मौत आई पाई। समय खा गए वो ज्यादा मित्रगण जो बने थे, मोह में बनाए थे इसने। देखा देखी दुनिया की अंधी दौड़ में आत्मा दाखिल हो गई। कोई मर रहा है, चलो पीछे पीछे। कोई सत्संग में आता तुम्हारे कहने से? करके देखो विचार। जिन दुनिया वालों के पीछे मरने के बाद हम उनके पीछे रोते फिरते हैं, उनमें से कोई व्यक्ति तुम्हारे कहने से कोई सत्संग में आया क्या? बता दो, सोच लो। फिर कौन है वो हमारे? कुछ नहीं हमारे। समय घंटों खर्च होंगे हमारे वहां पे। संतों का मार्ग भेड़ चाल का नहीं होता। देखा देखी लोगों की भीड़ में दाखिल होके जा रहे हैं हम पीछे पीछे, ये नहीं हुआ करता। संतों का मार्ग, कुछ संसारी लोग कह देंगे आपको, जी आप अछूत हो गए क्या, समाज से टूट गए क्या, हंसों के टोले में चले गए हम, बगलों के टोले से निकल गए, हंसों के पास आ गए हम, सत्संगी बहन भाइयों के पास गए। गिन लो 100-150 जान पहचान के संसार में थे तुम्हारे, 100-150-200 तुम्हारे सत्संगी भाई हो गए। क्या बदली? शक्लें बदली हैं, वो इंसान अच्छे हैं, हंसों का टोला है, मालिक के प्यारे हैं वो, मालिक को चाहने वाले हैं वो, उनके अंग संग रहेंगे। बिना किए भक्ति की शक्ति आएगी। हंसों के टोले में हंस रहते हैं और बगलों के टोले में बगुले रहते हैं भाई।
इस संसार से मुख मोड़ चले कौन? संत, साधु, सत्संगी। अंधी दौड़ थी संसार की, मुड़ गए। मुड़ो, परमात्मा की भक्तों के संग बैठो या एकांत पकड़ो, अकेले में रहो। ये जीवन बार बार नहीं आना। अगर सत्संग माने के बाद भी, संतों की वाणी सुनने के बाद भी हमारे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, फिर क्या है? हम चिकने खड़े हैं, जिस पे बूंद नहीं ठहरती, जिस हृदय में संतों की वाणी नहीं प्रवेश करती, जो संतों की वाणी को अंगीकार नहीं करती आत्मा, वह काल की है। काल का पूरा जोरा गोरा उसके ऊपर है। पछताएगी, बहुत पछताएगी वो आत्मा। ये दिन याद आएंगे। संतों की वाणियां सुनते थे, जाते थे, धारण नहीं की, अंगीकार नहीं कर पाए। किसका नातीदार कौन है यहां पर? किसका कौन ठेकेदार बना बैठा है यहां पर? आंख मिची गए। वही परिवार पड़ा पीछे, वही घर पड़ा, वही कोठी पड़ी, वही जमा पूंजी पड़ी बैंक में। क्या लेने आए थे? क्या ले लिया यहां से? भक्ति धन कमाने आए थे, वो तो कमाया नहीं, और संसारियों की तरह जीवन बिता के, समासों को खा के खो के जा रहे हैं। क्या मिला? ये दुनियादार हैं। दुनिया की चाह छोड़ दे, इसकी चाह झूठी है। इसकी कीमत एक तिनके के बराबर भी नहीं है। दुनिया का तोल मोल लेना है, कर लो। अगर ज्यादा अच्छे हो आप, सामाजिक सेवा करते हो आप, समाज में सबके काम आ रहे हो, सफाई सफाई कर रहे हो, दुख तकलीफों में घर घर घूम रहे हो, चाहे भले। जवाब है संसारियों का, ये इतना कर रहा, कुछ तो स्वार्थ होगा। ऐसे थोड़ी आता था, ये पहले नहीं आया कभी। और क्या, कोई बीमारी कटवाने आया होगा ये, और क्या, ये मिलेंगे जवाब। फिर क्या न्यारा कर रहा है ये? दुनिया बहुत कर चुकी, सारी वैल्यू खत्म कर दी आपकी। ये संसार है। भगत हृदय में रखते हैं कि भाई सेवादार है, गुरु सेवा में रहता है, गुरु सेवा को प्रथम मानता है, भक्ति को प्रथम रखता है, भगवान से प्यार करता है। ये रहेगी भक्तों के हृदय में। और जो भक्तों के हृदय में रहेगी वो गुण गाएंगे, चाहे दुश्मन भी क्यों नहीं बन गया हो, सत्संगी होने के बाद ही नफरत भी क्यों नहीं करता हो। बहुत बार आएगी बार बार आत्मा में, सेवादार तो बहुत अच्छा है, काम तो बहुत करता है, दीनता में रहता है, अच्छा तो है, मीठा बोलता है। तेरे परिवार वाले तुलना करके देख, वो तो अच्छा भी नहीं बोलते, ताना कसी भी करते रहते हैं, बेहूदगी तेरे साथ करते रहते हैं। अरे उनसे तो अच्छा है ये सत्संगी भाई। ये तुलना करेगी आत्मा। इसीलिए हंसों का टोला होता है। जोर दे के बोला है संतों ने, दुनियादारों से बचो, दुनिया की चाह छोड़ दे, इसकी चाह झूठी है। सौदागर बन, इस काया की दुकान बंद होने से पहले सत्य भक्ति का सच्चा सौदा प्राप्त कर ले। और ये अच्छी तरह से जान ले, जो मौत तेरे सिर पर मंडरा रही है,
कभी भी तुझ पर धावा बोल देगी। तेरी सारी योजनाएं धरी की धरी पड़ी रहेंगी। इस महीने में ये करूंगा, इस वर्ष में ये करूंगा, कभी योजना बनाई? इतने घंटे भक्ति करूंगा, इतने घंटे गुरु दरबार की सेवा करूंगा, कभी बनाई योजना? ये तो बड़ी योजनाएं बनाई। अगले वर्ष मकान की मरम्मत 5 लाख खर्च, अगले वर्ष बेटे पे इतना खर्च, विदेश भेजूं, बड़ी कंपनी में कोचिंग दिलवाऊं, चिंता। एक प्लॉट खरीद कर डाल दूं, सेविंग करके कई गुना मिलेगा। योजना, सब योजनाएं बनाता है ये मनुष्य। सारी योजनाएं बंधन का कारण बनती हैं इसकी। छोड़ दे मालिक पे, गुरु पे छोड़ दे। एक जन्म तो गुरु को सौंप दे। क्या दिलाएगा तुझे वो? कल्पना से बाहर है, कल्पना से। वो देता है वो। इस जगत का भी देगा तेरा, आगे मार्ग प्रशस्त करेगा तेरा। और कोई देने वाला नहीं है। संसार के भिखारियों से अच्छा है वो गुरु, जो आपके दुख और सुख में, हर्ष में शामिल रहता है। मिलते तुम्हारी राजी खुशी पूछता है, हाल चाल घरों की सारी बातें पूछता है। तुम रोते हुए आते हो, तुम रोना बंद करवाता है, दिलासा देता है, सहानुभूति प्रकट करता है, शक्ति देता है। वह तुम्हारा जो दोनों जहां में काम करेगा, इस जहां में भी काम आ रहा है। संसारी लोग संवेदना प्रकट करने आएंगे, सहानुभूति स्वार्थ में आएंगे। बिना स्वार्थ के कोई संसारी नहीं जुड़ता किसी के साथ। स्वार्थियों का जमघट है ये संसार। क्या लेने आए थे? क्या अमल कर रहे हैं हम? चेताया जाता है, बार बार चेताया जाता है। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है। वह अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, नादा ये समझ मन में एक दिन मर जाना है, तुझे पता नहीं अब तक फिर कहाँ ठिकाना है। नादा ये समझ मन में एक दिन मर जाना है, तुझे पता नहीं अब तक फिर कहाँ ठिकाना है, फिर कहाँ ठिकाना है। दुनिया से प्रीत हटा ले तू, दुनिया से प्रीत हटा ले तू, प्रभु से लगन लगा ले तू, प्रभु से लगन लगा ले तू, और उसी नाम को ध्या ले तू, और उसी नाम को ध्या ले तू, जिस नाम से मुक्ति पाना है, फिर कहाँ ठिकाना है,
नादा ये समझ मन में, एक दिन मर जाना है। तुझे पता नहीं अब तक फिर कहाँ ठिकाना है, फिर कहाँ ठिकाना है। दुनिया के झूठे धांधे, दुनिया के झूठे धंधे, इनमें क्यों फंसते बांधे, इनमें क्यों फंसते बंदे। सब मकरो फरेब के फांदे, सब मकरो फरेब के फंदे। ये दुनिया झूठ फसाना है, फिर कहाँ ठिकाना है। नाता ये समझ मन में, एक दिन मर जाना है। तुझे पता नहीं अब तक फिर कहाँ ठिकाना है, फिर कहाँ ठिकाना है। क्यों करता मेरा मेरा है, क्यों करता मेरा मेरा है। तुझे मोह माया ने घेरा है, तुझे मोह माया ने घेरा है। उठ जाग अभी तो सवेरा है, उठ जाग अभी तो सवेरा है। फिर पाछे पछताना है, फिर कहाँ ठिकाना है। नाता ये समझ मन में, एक दिन मर जाना है। तुझे पता नहीं अब तक फिर कहाँ ठिकाना है, फिर कहाँ ठिकाना है। श्री वाणी आई है संत जी की, उन्हीं की दया से मेहर से इसको असल करते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। नादा ये समझ मन में, नादा किसे कहते हैं? जो कम बुद्धि का है, अज्ञानी है, जो ना समझ है, ना समझ। ये समझ मन में एक दिन मर जाना है। जो मौत को याद करता है बार बार, उसको परमात्मा याद आता है बार बार। जो गफलत में सो गया, योजनाओं में घुल गया, योजनाएं बना के बैठा है, उसको तो मौत ही नहीं याद आती, पर परमात्मा भी नहीं याद आता। जोड़ा हुआ है साथ। क्यों? मनुष्य मरना नहीं चाहता है, ये लंबा जीना चाहता है। कल्पना कर लो, कोई हमें कह दे कि आपकी तो मौत 7 दिन के अंदर हो जाएगी, जबकि वो कोई विधाता नहीं है। इसी पे चिंतन शुरू कर लेते हैं हम, कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं ऐसा हो गया तो। परमात्मा याद आएगा, मालिक बचाओ, परमात्मा बचाओ हमें।
अगर सच में तो मौत आ जाए तो क्या करें?